अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 31 अगस्त 6 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 25 सितंबर दर्जे का 5 मिनट में रहते हुए जोहरा के साथ साथ औलाद की तरफ से आपको खुशियों या खुशियों भरी खबरों का जो है वो सिलसिला बना सकेगा, जिसकी वजह से आप खासा पीसफुल रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ इनामी स्कीमों या लॉटरी वगैरह में कुछ हिस्सा लेने का कुछ ख्याल है या कभी सोच आई हो, तो इन दिनों में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, इसमें आपको फ़ायदा मिल सकेगा। जबकि इश्क मोहब्बत के मामला तो आपके ख़ास अहमियत के हामिल रहेंगे। ये मरीख वालों के लिए जो बुर्ज हमल के अंडर है। तो मुश्तरी चूँकि आपके दर्जे के छठे घर में है, जिसकी वजह से आपकी मुलाजमत की जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है और मुलाजमत के जो खां अफराद हैं उनको हस्ब मंशा जो है मुलाजमत का हुसूल मुमकिन हो सकता है। यकम और 2 सितंबर को जोरा मरीख करान होने की वजह से क्रिएटिविटी की तरफ खासा आपका ताल्लुक रहेगा, रुझान रहेगा, यानी तख्लीकी कामों की तरफ आप खासा एक्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ आपका रोमानवी मिजाज जो है, प्यार मोहब्बत का जो रवैया है आपका, वो खासा आपके लिए कारआमद साबित होगा। घर की तज़ीन व आराइश कर सकेंगे, अपने घर को संवार सकेंगे और जबकि पॉजिटिव जो कुछ एक्टिविटी हैं आप उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, माइल रहेंगे आप, और ये आपके लिए बेहतर हो सकेंगे। 6 और 7 सितंबर को मरीख जो है वो राइजिंग पे होगा, उरूज पे होगा, जिसकी वजह से कई एक आपके दरपेश मिसाइल जो है उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हाईलाइट रहेंगी। नुमाया तौर पर आपकी मुस्बत सोच जो है वो दूसरों को इंस्पायर करेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 अगस्त को आपको अपने पुराने मामलात जो हैं, जारी मामलात हैं, उनको समेटना आपके लिए बेहतर रहेगा। 1 सितंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 2 सितंबर को आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं जिनकी कफालत आप कर रहे हैं, तो वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकते हैं। 3 सितंबर को कोई इनाम या प्राइज वगैरह आपका निकल सकता है, कोई कमेटी हो सकती है। 4 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 5 को अजीज़ो अकारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी या उनके साथ कुछ कामों में आपको हासिल रहेगा। 6 सितंबर को जो काम भी आप करेंगे उसमें आपके हमसाए भी आपसे ताउन कर सकेंगे, यानी जो करीबी हल्का है आपका, दोस्त अहबाब का या आपके मोहल्लेदारों का, साथियों का या नेबर्स का, वो आपके साथ होंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ असरात का जो हामिद है वो 1 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोरा 1 तक 6 सितंबर दर्जे के चौथे घर में रुजत की हालत में रहते हुए खानगी उमूर और ज़मीनी जायदाद के मामलों में आपकी खास तवज्जो महफूज रखेगा, जबकि सामने आने वाली जो रुकावटें हैं छोटी मोटी, उनकी वजह से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मुश्तरी जो है दर्जे के 5वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपका जो सिलसिला है वो प्यार मोहब्बत का, उसमें आप इजहार कर पाएंगे, दूसरों तक आपके ख्याल पहुँच सकेंगे। इनामी स्कीमों और प्राइज में हिस्सा लेंगे तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी भी मिल सकती है और ये कोई बेदर्ज की आस बात नहीं है। 1 और 2 सितंबर को जोरा मरीख करान की वजह से कुछ सेहतमंद तफरीह जो है या पॉजिटिव ऐसे इकदाम हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, जो आपकी ओवरऑल जो सिलसिला है आपका ज़हनी, जिस्मानी और उठक बैठक जो होती है बंदे की, उन सब में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। लेकिन जो ख़ास तौर पे जो मामला है वो है जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बढ़ सकती है या आपको वहाँ से जो अट्रैक्ट किया जा सकता है या आपको इजहार किया जा सकता है, लेकिन आपको ज़रा सोच समझ के फैसले करना होगा। और इस दौरान अगर आपको कोई जॉइंट वेंचर करना है, कोई मुश्तरका मामलात हैं, मुश्तरका उमूर है जिनको लेकर आप आगे चल रहे हैं, पार्टनरशिप बेस्ड को काम है, तो यकीनन वो आपके फ़ायदे में जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 सितंबर को आप अगर अपनी तालीमी कमी को पूरा करने के लिए कुछ सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। 1 सितंबर को नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम को जो है वो पहुंच पाएंगे। 2 सितंबर को डिप्रेशन, जो जारी डिप्रेशन है या किसी वजह से अगर होगा तो उसमें कमी आ सकेगी। 3 को ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में आपको फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। 4 सितंबर को आपकी जो सहरंगेज़ गुफ्तगू है, हिप्नोटाइज करते हैं आप दूसरों को, और ये बड़ा एक ख़ास खूबी है जिसका अक्सर आप फ़ायदा उठाते रहते हैं।
تو یہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ خاص سے آپ سے متاثر ہوں گے، اور آپ کے اگر کوئی کام کے سلسلے میں آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ اس سے اپنی یہ زبان دانی جو ہے یا دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت، اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور یقیناً آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ 5 سپٹمبر کو آپ کی جو اہمیت ہے یا موجودہ اسٹیٹس ہے اس میں اضافہ ہو سکے گا۔ 6 سپٹمبر کو آپ کو اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے یا کچھ نئے کام شروع کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو 7 اثرات کے اہم دن وہ 1 اور 2 سپٹمبر، جبکہ منفی اثرات کا اہم دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج جوزا جمنائی موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا ستارہ عطارد 1 تا 17 سپٹمبر ذائقہ کے 5ویں گھر میں مستقیم حالت میں موجود ہوگا، بیلنسڈ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے درپیش رکاوٹیں یا مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، جبکہ مشتری جو ہے آپ کے بدلات میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے زمین و جائیداد اور پراپرٹی کا جو لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، وہ یقیناً آپ کے فائدے میں رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پرسنل کنوینس اگر کوئی خریدنا چاہیں گے، لینا چاہیں گے تو یا آپ کے پاس جو موجود ہے یقیناً اس سے آپ انجوائے کر سکیں گے یا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 31 سپٹمبر کو 31 اگست کو آپ کو اپنے جو بھی دوست احباب ہیں یا آپ کے گھریلو ممبرز ہیں، اور خاص طور پر جو آپ سے چھوٹے ہیں، ان کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، ان کے موڈ کا، رویے کا یا ان کی ضروریات کا۔ تو یہ آپ کو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کس طرح سے معاملات کو آپ سیٹل کرتے ہیں۔ 1 سپٹمبر کو آپ کی صحت بہتر ہو سکے گی۔ 2 سپٹمبر کو اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہوئے مالی مشکلات پر قابو پا سکیں گے۔ 3 سپٹمبر کو آپ کو بحث و تکرار سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 4 کو گھریلو ماحول جو ہے آپ کا، وہ آپ کی منفی سوچوں سے یا پازیٹیو سوچوں سے، جیسے بھی آپ کہوں گے، پلس مائنس جو بھی ہوگا اس سے خاصا متاثر ہوگا، اس لیے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ باقی میزبان تک پہنچے اور ان کے بھی موڈ خراب ہو جائیں۔ 5 سپٹمبر کو آپ کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو رکھنا ہوگا۔ 6 سپٹمبر کو اپنے معاملات کو، جو بھی آپ کے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، جن کی طرف آپ رغبت رکھتے ہیں یا جن کو لے کے چل رہے ہیں اور ان میں آپ کی ذمہ داریاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، ان پر گہری نظر رکھنا ہوگی، ان کا ڈیپ انالیسس کرنا ہوگا۔ انالائز کر کے ہی آپ کو سالڈ وہ ڈیسیژن لے پائیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے اگر 7 اثرات کا اہم دن تو وہ 5 سپٹمبر، جبکہ منفی اثرات کا اہم دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔